हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से चौथा अध्याय भगवान श्री कृष्ण को यथारूप जानना, इस अध्याय को चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का आज चौथा दिन है। हमने पिछले क्लासों में चर्चा किए थे कि भगवान के गुण क्या है। भगवान भगवान है और जीव जीवात्मा है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान अशम ऊर्ध्व है, उनके ना तो कोई समान है ना तो कोई उनसे ऊपर है। मत्तः परतर नान्यत मयि, इस इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान खुद बताते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मत्तः परतर नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। मुझ में ही सारा कुछ, सभी कुछ मुझ में ही आश्रित है। भगवान खुद बता रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि अब ऋषि मुनि लोग भी, जितने भी ऋषि मुनि महाजन हुए, महाजन येन गतस्य पंथा, महाजनों के पथ में हमें चलना चाहिए। महाजन, जो 12 महाजन हैं, वे भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो उनके विषय में हम सुनेंगे थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहं सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका स्रोत हूँ। मत्तः प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इस तरह से जानकर जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह मेरा भजन करते हैं। इस तरह से जानकर इस श्लोक की टीका में बताया गया है कि शिव जी, ब्रह्मा जी और जो भी देवता हैं, वह सब भगवान पर आश्रित हैं। वह सब भगवान से आते हैं। उनकी सृष्टि भगवान से होती है। तो जहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा जी तक भगवान से आ रहे हैं, तो हमारा तो कहना ही क्या। अर्थात सारे जीव, सारे जीवात्मा, सारे देवता और प्रकृति, सभी कुछ भगवान से आ रहा है। भगवान, और यह तथ्य, दिस फैक्ट कौन बोल रहे हैं? भगवान खुद अर्जुन को बोल रहे हैं। और यह जो श्लोक है, यह भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वां श्लोक है। और यह श्लोक को चतुश्लोकी भगवद गीता भी गीता में से एक है। इसके बाद और जो 3 श्लोक हैं, उनको लेकर, इस श्लोक को लेकर चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, अनुवाद को पढ़ लेते हैं। मैं सबका स्रोत हूँ। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्तजन, बुद्धिमान भक्तजन, जो बुद्धि है, जिनके पास बुद्धि है, वह इस तरह से जानकर कि अरे, सब कुछ का स्रोत भगवान है, सब कुछ का स्रोत भगवान है, तो फिर मैं किसी और का भजन क्यों करूं? मुझे तो भगवान की सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ, श्रद्धा अर्थात विथ अटेंशन, और भक्ति विथ लव, प्रेम पूर्व, भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से निरंतर मेरा भजन करते हैं।
तो बुद्धिमान जो भक्तजन हैं, उन वह इस तरह से जानकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो हम भी अगर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें, तो हम भी और आप और हम भी बुद्धिमान भक्तजन में आ जाते हैं। इस तरह से श्लोक आता है कि यज्ञै संकीर्तनै प्राये यजन्ति हि सुमेधस। अर्थात जो इस संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है श्रद्धा से, भक्ति भाव से, हम्म, वह तो सुमेधा है, वही सबसे ज़्यादा मेधा संपन्न है, उस वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और सभी तो बिल्कुल अपना समय गंवा रहे हैं। तो व्यक्ति को अगर बुद्धिमान होना है तो उसे भगवान का नाम जप करना चाहिए और उसी को श्रद्धा के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको श्रद्धा से जप करना चाहिए। और श्रद्धा कैसे आता है? श्रद्धा आती है भगवान की कथा सुनने से। भगवान के विषय में जब हम सुनेंगे तब श्रद्धा जागृत होती है भक्तों की संगति में, चाहे आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। भक्तों की संगति में आप भगवान के विषय में सुनिए, तब ये श्रद्धा भक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण शिव जी के आदि स्रोत हैं, श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के भी आदि कारण हैं। अन्य निस्संदेह वह अन्य सभी देवताओं और प्राणियों के मूल कारण हैं। तो आप पूछ सकते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी के आदि स्रोत हुए, ब्रह्मा जी के आदि स्रोत हुए, श्री विष्णु के आदि स्रोत कैसे हुए? तो देखिए, भगवान कृष्ण से ऐसे विस्तारित होते, भगवान कृष्ण इज भगवान, उनसे विस्तारित होते हैं भगवान विष्णु। विष्णु और कृष्ण में तत्व तो कोई भेद नहीं है, उनमें रस की दृष्टि से, अर्थात भाव की दृष्टि से भेद है। वही भगवान है। भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण जब ऑफिस चले जाते हैं तो आप कह सकते हैं वे श्री विष्णु, जब वे घर पे रहते हैं तो इज कृष्ण। मतलब रस की दृष्टि से, बस व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, बस रस की दृष्टि से भेद है। और जो भी हो, भगवान कृष्ण से ही भगवान विष्णु, विष्णु तत्व प्रकाशित होती है, एक्सपेंशन कह सकते हैं। भगवान विष्णु से बलराम जी, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह से द्वितीय चतुर्व्यूह। इस तरह से महाविष्णु, जो 3 विष्णु तत्व आते हैं, फिर इस तरह से है। तो जो भी हो, यह सब भगवान कृष्ण मूल है और उनसे ही सभी विस्तारित होते हैं। आपको पता होगा ब्रह्मा जी से, जो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। चतुर्व्यूह हम अभी नहीं समझाएंगे क्या है, बस इतना समझना जरूरी है कि भगवान सबके कारण है, भगवान कृष्ण सभी के कारण है। चतुर्व्यूह आपको पता नहीं है कि बलराम जी से जो प्रथम चतुर्व्यूह आता है, बलराम जी प्रद्युम्न, शंकरशन और अनिरुद्ध, और कौन है चौथा? वासुदेव। यस, तो ये इनको कहते हैं चतुर्व्यूह। तो शंकरसन भगवान से अब फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, और फिर द्वितीय चतुर्व्यूह के द्वितीय चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, दिस इज द सीक्वेंस। संकर्षण भगवान से फिर से अब जो सृष्टि के लिए विष्णु तत्व आते हैं, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, देन क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी से शिव जी,
ब्रह्मा जी के ही बेटे हैं। ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न होते, शिव जी आते हैं, शिव जी और जो देवता हैं। और एक शिव जी भी हैं जो सदाशिव नाम से विख्यात है। वह शाश्वत है और वह भी भगवान विष्णु के ही एक विस्तार कह सकते हैं। तो जो भी हो, इतना डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। जो भी हो, आप जो देख सकते हैं कि जो कारण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणकम। सभी के कारण भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए भगवान को कहा जाता है आदि कारण। भगवान श्री कृष्ण आदि कारण है। तो समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो समझेगा वह भगवान की ही शरण में जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम तो शिव जी के भक्त हैं, तो शिव जी तो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो उन सर्वश्रेष्ठ भक्ति अगर सेवा करेंगे तो हम भगवान की भक्ति करने की और क्या ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप सर्वश्रेष्ठ भक्त की सेवा करना चाहते हैं तो हमें जानना भी तो चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं। हम किन्हीं की सेवा करना चाहते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कैसे प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं? उनकी भजन करने के लिए, उनका भजन करने के लिए नहीं, भजन करने में वह प्रसन्न नहीं होते। वह तो चाहते हैं कि हम हरि का भजन करें, भगवान कृष्ण का भजन करें, तभी वह प्रसन्न होंगे। तो व्यक्ति को जानना चाहिए कि वह अगर शिव जी का भी डिवोटी है तो शिव जी तो चाहते हैं, अगर कोई रा बोलता है तो मैं बस यह इच्छा होता है, मन में आता है कहीं ये माँ तो नहीं बोल देगा। अर्थात शिव जी आतुर है राम सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए आतुर है। तो अगर आप वास्तविक रूप से शिव जी का भक्त हैं देन यू विल मस्ट चैंट हरे कृष्णा। इट्स प्लीजेस हिम टू वेरी मच। हम तो अविद्या से ग्रसित हैं, हम हमें तो कोई एक्सटेसी नहीं आती है, बट उनको बस राह सुनने से वो शिव जी सोचते हैं कि अरे कहीं ये माँ तो नहीं बोल देगा। मीन्स कोई अगर राम बोल देता है तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई शुद्ध भक्त हैं तो समझ रहे हैं, वह शुद्ध नाम बोल रहे हैं, उनको नाम का टेस्ट है। तो वह जो कोई व्यक्ति, हमारा तो कोई टेस्ट नहीं है, हम कितनी बार हरि नाम करते हैं फिर भी हमारा उतना अभी नहीं है, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। शिव जी तो महान वैष्णव है, वह तो सदा नाम गान में डूबे रहते हैं। तो कोई अगर वास्तविक शिव जी का भक्त है तो वह भगवान का नाम जप करेगा, हरि नाम करेगा। क्योंकि शिव जी पंचमुखे हरि नाम करे रे, इस तरह से हम गाते हैं ना, पंचमुखे शिव जी हरि नाम करे रे। पंचमुख से शिव जी हरि नाम करते हैं। तो उनका डिवोटी हो आप, अगर उनके फॉलोअर्स हैं तो आपको भी हरि नाम करना चाहिए। शिव जी कभी नहीं कहते कि आप ओम नमः शिवाय करते रहे। इट डजंट से लाइक दैट। पंचमुखे हरि नाम करे रे, इसका मतलब क्या है? ही इज चैंटिंग हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र इन 5 माउथ्स, 5 मुख से जप कर रहे हैं और सदा भागवत भी पाठ कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, अगर वह वास्तविक शिव जी का डिवोटी है तो उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो वे आगे कहते हैं भगवान कृष्ण, ममैवंस जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सब जीव मेरे ही अंश हैं और वे सनातन हैं, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ये श्लोक क्यों कोट किया गया है, क्यों हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वो अकल क्यों नहीं आ रहा है। हमें इतना सुनकर भी व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक पूरा पूरी एनर्जी के साथ भगवान का भजन ना करे या फिर बिल्कुल भी ना करे तो उसे क्या कहा जाए। तो फिर भी बद्ध क्यों, क्यों हमारी रुचि क्यों नहीं है ये सब सुनने के बाद भी, क्यों हम बद्ध जीव हैं, जीवभूत की स्थिति में है। जीवभूत मतलब बद्ध जीव, वी आर कंडीशनड। हम मन सहित 6 इंद्रियों से
जूझ रहे हैं, 6 इंद्रियों के कर्षण से, इंद्रियों के खिंचाव से संघर्ष कर रहे हैं। कभी आँख चली जाती है, कभी जिह्वा की रसना तृप्ति, तो सारी इंद्रियाँ व्यक्ति को भजन से खींचता है, मतलब ये सबसे खींच रहा है बद्ध जीव का। तो ये डिफ़िकल्टी आती है, किंतु श्रील प्रभुपाद जी इसका भी सॉल्यूशन देते हैं, जिह्वा दो। जिह्वा से अगर व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करे और जिह्वा से व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, तो व्यक्ति इन सारे इंद्रियों को जीत लेता है। तो समझ रहे हैं क्या करना है? बस जिह्वा से, जिह्वा दो। जिह्वा से अगर हमें नाम जप करना है और प्रसाद लेना है, इसी से सारे परफेक्शन आ जाती है, सारी परफेक्शन। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया कि हम भगवान को खोज रहे हैं, तो वे यहाँ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम साम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमसामसुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनछुरितभक्तिविलोचनेन, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? व्यक्ति प्रश्न करता है, पहले भगवान को दिखाओ तो फिर भगवान का भजन करेंगे। तो आपको पहले भक्ति से युक्त, प्रेम से युक्त आंखें डेवलप करनी होगी। हम अभी देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इस जड़ इंद्रिय से, चर्म चक्षु से हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। जो संत जन हैं वे सदा, संत जन जो हैं तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके पास प्रेम रूपी अंजन से युक्त, उनके पास भक्ति से युक्त आंखें हैं। इसीलिए वह सदैव हर वक्त भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? हमें प्रेम रूपी अंजन अर्थात भक्ति हमारे हृदय में जागृत करना है, ये बात है। भक्ति भगवान, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, भक्ति करने से ही भक्ति बढ़ता है। प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यमसाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, और जो श्याम सुंदर भगवान अचिंत गुण स्वरूपम, जिनके अचिंत गुण हैं, अर्थात हमारे चिंतन से बाहर है, हम सोच नहीं सकते उनमें कितने गुण हैं, अचिंत हैं हमारे। और गुण है, अब जो लोग हैं, भगवान में तो गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान में जो गुण है वह हमारे सोच से परे हैं। इन उन गोविंद के, उन गोविंद आदि पुरुष भगवान का भजन करते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो श्याम सुंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके गुण असंख्य और अचिंत है, और जिनको शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से युक्त भक्ति भावपूर्ण नेत्रों से सदा ही अपने हृदय में देखा करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.38। तो ब्रह्मा जी की स्तुति है। ब्रह्मा जी खुद भगवान कृष्ण के भजन कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि जो संत जन है, जो शुद्ध भक्त हैं, वह हर वक्त भगवान को अपने हृदय में देख रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास प्रेम से युक्त अंजन है, अर्थात उनके पास भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। तो हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत करें।
हम जगत में प्रेम ढूँढते हैं, किंतु इस जगत में आप प्रेम नहीं लाभ कर सकते हैं, क्योंकि यह है भौतिक जगत। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिफलन है। तो यहाँ पर आपको प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। आपको अगर सच्चा प्रेम चाहिए तो आपको भगवान से अपने प्रेम को जागृत करना है, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हम इस जगत के नहीं हैं। हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं और भगवान परम अध्यात्म है, अर्थात भगवान है। भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंदमय है और हम उनके अंश हैं। तो हम केवल भगवान से अपना संबंध जागृत करके ही, भगवान से अपना प्रेम जागृत करके ही सुखी हो सकते हैं, और वही वास्तविक प्रेम है जो हम जगत में ढूंढ रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वह इस तरह से सदैव अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं। ये बात है। वैदिक साहित्य में सर्वत्र ऐसे ही वर्णन है, किंतु धूर्त और असुर जन इतने हठी भते हैं कि यद्यपि बाहर प्रमाणभूत आचार्यों ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, सनकादि कुमार, कपिल, मनु आदि और व्यास, देवल इत्यादि दूसरे अनेक भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के परम ईश्वर भगवान होने की पुष्टि की गई है, तो भी वे लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री भगवान है, और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, सबसे पुराणम अमलम श्रीमद् भागवतम, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। उसमें बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह है श्रीमद् भागवत का दीप स्वरूप श्लोक। यह है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और श्रीमद् भागवत का एक दीप स्वरूप, कैंडल लाइट लाइक श्लोक, जिसके आधार पर, जिसके लाइट पर पूरा भागवतम देखना चाहिए, जो मूल केंद्र है। और ये श्लोक का मीनिंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो लेकिन क्यों? क्योंकि इसके पहले वर्णन आ रहा था, अर्थात इसके पहले वर्णन किया जा रहा था भगवान के सारे अंश और कलाओं की। तो उसमें भी जब भगवान कृष्ण का नाम आ जाता है तो सूतो गोस्वामी को बहुत डर लग गया कि कहीं लोग भगवान कृष्ण को अवतार ना समझ ले। तो वह तुरंत यह श्लोक कोट कर दिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है, वह अवतार नहीं है। लोगों में ये भ्रम है, कृष्ण तो विष्णु से भगवान विष्णु से अवतार लेते हैं। नहीं, इट इज़ रॉन्ग। भगवान कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस, और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत जो कि अमल पुराण है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, उसमें ये बताया गया है, कोई न्यूज़पेपर में नहीं बताया गया है। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान के सभी अवतारों की सूची देता है। अंत में निष्कर्ष निकालकर कहता है कि इस सूची में जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वह सर्वोच्च अवतारी, नॉट अवतार, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश करता है, और अन्य सभी नाम केवल उनके अंशों या अवतारों के नाम हैं। एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश, ये सब उनके अंश हैं, कला हैं। पुंशः, भगवान के अन्य सब नाम या तो भगवान के अंश हैं या अंशों के भी अंश अर्थात कलाएं हैं। तो ये बात आ रही थी, प्रभु जी पढ़ा रहे थे कि अंश क्या है, कलाएं क्या, कला क्या है। भगवान से जो डायरेक्ट विस्तारित होते हैं बलराम जी, तो वह हो गया भगवान के अंश, और वह उनसे और जो विस्तार होते हैं तो वह हो गए कला। समझ रहे हैं? ये बात है।
जीवात्माओं के रूप में हम लोग हैं अंश, और जीवात्मा के रूप में हम हैं अंश। तो इस विषय में जाने से पहले कुछ विषय को एड्रेस करना चाहूँगा। वह यह है कि देखिए, एक शास्त्र कह रहा है, सारे शास्त्रों में से जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, उसमें बताया जा रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे पंडितगण, सारे महाजन, महाजन येन गतस्य पंथा, सारे महाजन बोल रहे हैं कृष्णस्तु, अर्थात भगवान कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, सनकादि और कपिल मुनि और अशित, देवल, व्यास, तो ये सभी सारे जितने महाजन हैं वह सभी कह रहे भगवान है, भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान खुद कह रहे मत्त परतर नान्यत, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बस ये है जो इनसिग्निफिकेंट जीव हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल क्षुद्र जीव हैं, जो इस तरह से दावा करते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, हम भगवान हैं। तो ये बिल्कुल मूर्ख है, पागल है। भगवान खुद बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, सभी लोग भगवान बोल रहे हैं, बस इन्हीं को दिक्कत है। हाँ, तो समझना चाहिए हमें। जो बुद्धिमान भक्तजन है वह इस तरह से जानकर भगवान का भजन करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों को बिल्कुल सुंदर तरीके से यहाँ पर पेश कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से, कि भगवान खुद बोल रहे हैं मत्त परतर नान्यत, और ब्रह्मा, नारद, शिव, भीष्म, सनकादि सभी जो द्वादश महाजन हैं वह कह रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है। और अर्जुन, अर्जुन ऐसा नहीं, अर्जुन भी कह रहे, अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं उनका मित्र हूँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, असित, देवल, व्यास, बलि, ये सारे मुनिगण भी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ शास्त्र भी प्रमाण है। तो इस तरह से भगवान, अब देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है। ये बात भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर इतना पर जोर दिया जा रहा है। और जितनी बार हम सुनते हैं, जो जिनको पता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, जितनी बार हम सुनते हैं उतना हम पवित्र होते जाते हैं, हमारे हृदय की जो गंदगी उतना साफ होता है। तब हम और अच्छे से भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा और केयरफुल्ली करते हैं कि अरे भगवान कृष्ण की सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। हम जैसे नगण्य जीव को, जो कि कहाँ माया में पड़ा था, कहाँ डस्टबिन में पड़ा था, आई वुड लाइक टू यूज़ दिस वर्ड, कहाँ डस्टबिन में पड़ा था, उसको पकड़कर उठाकर भगवान की सेवा में लगा दिया गया है, जो कि ऋषि मुनियों के ऋषि मुनि के सेव्य हैं, जो कि परम भगवान सभी के कारण हैं, जिनकी सेवा ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं, उनको नहीं मिलता है, वो बस ध्यान में लगे पड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। हमें तो सेवा मिल रही है, तो कितना भाग्यशाली है हम। शुड बी वेरी केयरफुल। बात है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, कितना भाग्य है हमारा। हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होना, हमारी प्रार्थनाएं केवल भगवान की ओर उन्मुख होनी चाहिए, अन्य किसी और नहीं। इसी बात को मैं कहना चाह रहा था, समझ रहे हैं आप, कि हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना मीन्स इच्छा कह सकते हैं। हाँ, यह और किसी भी कारण हेतु के नहीं होना चाहिए, केवल भगवान की ओर होनी चाहिए। इसलिए हम ब्रह्मा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में सर मिलाते हैं। चिंतामणि प्रकर्षद्मशु कल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर्षद्मशु कल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं,
लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं उन आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो चिंतामणि रत्नों से निर्मित एवं लाखों कल्प वृक्षों से आवृत अपने धामों में सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली गौओं का पालन कर रहे हैं। तो आप कहेंगे फिर क्या ग्वाल बाल है? नहीं, वह सहस्र शत ग्वाल बाल, फिर भी वह सहस्र मीन्स अनगणित गोप सुंदरियों अर्थात लक्ष्मी गणों द्वारा अत्यंत आदर सहित सर्वदा सेवित होते हैं। इस बात पर विचार कीजिए, जो कि लक्ष्मी देवी लाखों लाखों अनंत लक्ष्मी देवियों के द्वारा, लक्ष्मी गणों के द्वारा और ब्रज में गोपियों के द्वारा, बैकुंठ में लक्ष्मी देवियों के द्वारा, ब्रज में गोपियों के द्वारा सर्वदा सेवित है। उन भगवान की सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। हम जैसे नगण्य जीव को कहाँ डस्टबिन में पड़े थे। यस, कोई और नहीं, एटलीस्ट आई एम, मैं तो पड़ा था। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो वी शुड अप्रिशिएट आवर फॉर्च्यून। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्तिलता बीज। वी शुड very very thankful, very very appreciate our fortune to Krishna and Guru Maharaj. Only by the mercy of devotees, अर्थात गुरुदेव, श्रील गुरुदेव and Krishna, we got this भक्ति लता बीज। हम केवल मात्र गुरु और कृष्ण की कृपा से ही, उनके दया से, कृपा मीन्स देयर, उनके अहित की दया, तो उनका कोई कारण नहीं है, वो बस दे दिए है आपको पर, आप पर दया करके, और वास्तविक यही दया है और कोई भी दया नहीं है। और कुछ भी चीज़ आपको दे दिया जाए वो दया नहीं है। वास्तविक दया यही है कि हमें भक्तिलता बीज प्राप्त हुई है, तो उनकी कृपा से हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। व्यक्ति को सोचना चाहिए और व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, जो कि वास्तविक दया है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने प्रयास से कर रहे हैं, गुरु कृष्ण की दया से हम कर पा रहे हैं। और वास्तविक में ये बात है, उन्हीं की कृपा से ही हम सेवा कर पाते हैं। वी शुड अप्रिशिएट आवर फॉर्च्यून। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है। यहाँ पर इस श्लोक में गोविंदम आदि पुरुषम। हम सब व्यक्ति हैं, हमारे पिता एक व्यक्ति हैं, इसलिए हम भी एक व्यक्ति हैं। यदि हम अतीत से अपने पिता की खोज करें तो हमें पता लगेगा कि वे भी एक व्यक्ति थे और उनके पिता भी एक व्यक्ति, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो उनके पिता भी एक व्यक्ति थे, ना कि बंदर थे। ऐसा नहीं, आप पीछे जाएंगे तो उनके भी, आपके पिता, उनके पिता एक व्यक्ति थे। इसी प्रकार पीछे जाते जाते जब ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, जो इस विश्व में श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, प्रथम व्यक्ति थे, फिर हमें यह भी पता लगेगा कि ब्रह्मा के पिता विष्णु भी एक व्यक्ति हैं। सब व्यक्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति हैं। इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। वह परम सर्वोपरि व्यक्ति हैं। निराकारवादियों की ईश्वर संबंधी परिकल्पना निरर्चा कहलाती है। निह का अर्थ है रहित, बिना का अर्थ है नहीं, अर्चा का अर्थ है रूप आकार। इस प्रकार निरर्चा का अर्थ यह है कि आकार से रहित। तो निराकारवादियों की यह मान्यता ठीक नहीं है
कि भगवान का कोई रूप नहीं है। निरर्चा शब्द का अर्थ यह नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अपितु यह अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। जैसा कि हमारा एक भौतिक रूप है, एक स्थूल रूप है, एक भौतिक जो कि परिवर्तित हो रहा है। मैं पहले बचपन में एक अलग सा दिखता था, आप भी बचपन में कुछ अलग सा दिखते होंगे, और अभी भी एक अलग अलग तरीके से दिखते हैं। मतलब योर फेस चेंज्ड, मतलब आप अलग ही दिखते होंगे। बॉडी भी चेंज हो रहा है, और 7 साल से साइंस भी बताते हैं कि 7 साल के बाद बॉडी चेंज हो जाता है। और ये ना भी हो, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे क्या कि जैसा कि हमारा है, भगवान का रूप तो है, परंतु वह भौतिक नहीं, वह आध्यात्मिक है। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है, देखिए, जो निराकारवादी लोग हैं वो इस तरह से कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निरर्चा है, उनका निराकार है, उनकी कोई रूप नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुंदर है, उनको अगर कहा जाए कि आपका कोई रूप ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये बात भी गलत है। हमारा रूप है, और हमारे पिताजी का कोई रूप नहीं है। तो दिस इज अमेजिंग फुलिशनेस। तो ऐसा अगर कहा जाए कि अरे आपके पिताजी का कोई रूप ही नहीं है, तो लोग व्यक्ति क्या, अरे ये पागल है क्या, हमारे पिताजी का कोई रूप नहीं है। परम पिता परमेश्वर भगवान का रूप है, किंतु हमारे जैसा स्थूल स्थूल रूप नहीं है, जो कि परिवर्तित हो रहा है। मृत्यु के बाद ये शरीर परिवर्तित हो जाता है, नया शरीर फिर से हमें मिलता है। तो ये देख रहे हैं कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। बचपन में एक शरीर था, युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में एक शरीर है। तो अब देख रहे हैं कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। इस शरीर के हम मुंह में पड़ जाते हैं। शरीर पर हम यह मान लेते हैं कि शरीर शाश्वत है, ये मोह है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वह शाश्वत है, उनका जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक है, हमारी तरह परिवर्तनशील नहीं है। समझ रहे हैं? तो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, हमारी तरह भौतिक रूप नहीं है। ये बात है। और एक बात का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि लोग सोचते हैं कि अरे अम, हमारा पूर्वज तो बंदर है। नहीं, आप पीछे जाएंगे तो पीछे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तो अरे बंदर का फोटो, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। यू नेवर सीन लाइक दैट। दिस इज ओनली स्टूपिडिटी, और इट इज़ ओनली स्टूपिडिटी ओनली, और कुछ भी नहीं है। तो ये भी इस बात की भी खंडन हो रही है। तो आदि पुरुष भगवान है, जिनका एक सुंदर रूप है, उनके प्रति हमारा संबंध को जागृत करना है भक्ति के द्वारा, यही हमारा परम लक्ष्य है। ये बात है। तो यही पर आज हम रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि। तो इसके आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि भगवान का रूप कैसा है, उसके विषय में ब्रह्म संहिता से हम श्लोक सुनेंगे, बहुत सुंदर, वेणुम कणंतम इत्यादि करके श्लोक है, कंदर्प कोटि कमनिया इत्यादि करके श्लोक है, बहुत सुंदर है। उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।